नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मासूम तलेसरा, मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल पेटलावद, आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ने की बीमारी, जो हम सभी के घरों में आज बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत पेड़ फैला चुकी है। हर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। मैं इसकी बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और गोली लेना क्यों इम्पोर्टेंट है और उसे हमें क्यों नहीं छोड़ना है। जो हमारे बीच में मिथ्या और भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश करना। पहली चीज की ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर वो दबाव जो रक्त वाहिनियों पे दीवार पर रक्त द्वारा डाला जाता है। अब यह तो ब्लड प्रेशर होता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि हमें किन लोगों को ज्यादा इसके लिए सावधानी रखना चाहिए, कौन लोग ज्यादा इसके लिए सस्पेक्टेड होना चाहिए और किन लोगों को जाकर चेक करवाना है। पहली चीज फैमिली हिस्ट्री है। जिनको जो अधिक मोटे हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, जो अल्कोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, या फिर जिन लोगों को सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जैसे चक्कर आना, घबराहट होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, छाती में दुखना, सांस फूलना, पेशाब में खून आना या फिर नाक से खून आ जाना, इत्यादि इत्यादि। अब अगर ब्लड प्रेशर ऐसे सिम्टम्स आते तो हमें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके, प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक या कोई भी डॉक्टर है, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी में जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। ब्लड प्रेशर बहुत एक आसान प्रक्रिया से चेक होता है, जिसको अपन स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। आजकल डिजिटल आते हैं, उन्हें जाके हमें अपनी आर्म पर उसका कफ लगाना है, ब्लड प्रेशर चेक करना। ब्लड प्रेशर ऊपर का होता है, नीचे का। ऊपर का जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और नीचे का जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। हम कब बोलेंगे कि हम हाइपरटेंशन मतलब हमको बीपी की बीमारी है? जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा आता है और नीचे का जो है 90 mmHg मतलब 90 से ज्यादा आता है, तो हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो चुके हैं। और एक बार में इसको डिसाइड नहीं करना है, कम से कम एक से ज्यादा बार अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो हम ब्लड प्रेशर की हमको बीमारी हो चुकी है। और अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो होता है 80 से 90 के बीच आता है और ऊपर वाला 120 से 140 के बीच आता है, मतलब हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हैं। मतलब हमको अभी से सतर्क होने का, खान पान में ध्यान रखने का, एक्सरसाइज योगा की जरूरत है, नहीं तो आगे चलकर हम भी हाइपरटेंसिव होने वाले हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने वाली है। अगर ये सब आता है तो जो है हमें कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं। हाँ, और पहली चीज है कि ब्लड प्रेशर खुद में एक बीमारी है या फिर दूसरी बीमारियों की वजह से हमारा बीपी बढ़ सकता है। अगर दूसरी बीमारियां जैसे किडनी की दिक्कत, दूसरा होता है अपने हार्ट की दिक्कत जैसे कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ऐसी इत्यादि इत्यादि कई बीमारी है जिसकी वजह से, कुछ ड्रग्स जैसे ओसीपीज है, अल्कोहल इंटेक है, कोकेन इंटेक है, स्मोकिंग करने से, इनसे भी हमारा बीपी बढ़ जाता है। पर अगर बीपी सामान्य तौर पे 95% से ज्यादा, 95% से अधिक व्यक्तियों में बीपी खुद प्राइमरी ब्लड प्रेशर, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जो इसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाया जाता है, वो होता है। वो खुद में एक बीमारी होता है। वो जेनेटिक और लाइफस्टाइल जिस तरह की अपन अपना जीवनचर्या होती है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। उन पेशेंट्स को कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाने की जरूरत होती है, जैसे सीबीसी, रीनल फंक्शन टेस्ट, जो किडनी की जांच होती है, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब करवाने की जरूरत होती है। अब हम अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो हमको जो है अब क्या करना है? हमको कुछ जांचें हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट, अगर 120 से 140 ऊपर का है और नीचे का जो है वो 80 से 90 के बीच में है, तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे क्या? अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो बंद करना है, अगर आप शराब पीते हैं तो उसको कम करना है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो चालू करना है, खाने में नमक की मात्रा को कम करना है, खाने में तला गला घी की मात्रा को कम करना है, इत्यादि इत्यादि। और एक हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है जिसमें सुबह मॉर्निंग वॉक होगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद अगर वो 140 से ज्यादा और 90 से ज्यादा आता है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हिसाब से कुछ ड्रग्स आते हैं, वो हमें लेना है। डेली डोजिंग होती है, रोज एक गोली अपने को लेना है। एक जो मैं यहाँ पे देखा मैंने सिविल हॉस्पिटल पेटलावद और इतने जो अपना साल भर की प्रैक्टिस में, कि कई लोगों को ये भ्रम है कि जैसे ही बीपी बराबर आने लगता है वो गोली बंद कर देते हैं। मैं खास तौर पे इस पे जोर देना चाहता हूँ कि बीपी की जो गोली है वो बंद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप बीपी की गोली ले रहे हैं इसलिए वो नॉर्मल आई, अगर आप लेना बंद कर देंगे तो वो कुछ दिनों में वापस बढ़ जाएगा। होता क्या है, ब्लड प्रेशर से दिक्कत क्या होती है लॉन्ग टर्म में चल के, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रक्त वाहिनी होती है, उसमें उस खून की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसकी दीवार पर,
जिससे उसके दीवार के जो सेल्स होते हैं कोशिका उनमें जो है डिस्फंक्शन होने लगता है और वहां पर उसके अंदर जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है, जिससे जो उसका ल्यूमेन है मतलब आंतरिक उसकी जो चौड़ाई है वो कम होने लगती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई हर हर अंग का जो खून का जो संचार होता है वो कम होने लगता है, जिससे एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं। एंड ऑर्गन डैमेज क्या होते हैं, जैसे अगर ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ज्यादा बीपी बढ़ता है, या फिर उसको स्ट्रोक कहते हैं मेडिकल की भाषा में, हार्ट अटैक आ सकता है अगर हृदय की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, किडनी की दिक्कत हो सकती है आपको जो है, और ऐसी अनेक प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें हो सकती है, जैसे आप हार्ट फेलियर में जा सकते हैं, आप रीनल फेलियर में जा सकते हैं, ये सारी कंडीशंस हो सकती है। इसलिए इन सबको बचाने के लिए जो मेन एम इन टेबलेट्स का होता है, वो जो प्लेक बनता है, जो वहां पर ल्यूमेन उसका कम होता है, जो उसकी चौड़ाई कम होता है, उसको कम करना है, जिससे हम कार्डियक मतलब हृदय संबंधित, अपना ब्रेन संबंधित और जो रीनल किडनी संबंधित दिक्कतें हैं उनके द्वारा होने वाली मृत्यु दरों को कम करना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब डॉक्टर मासूम। थैंक यू।